बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, डीएवी के स्टूडेंट हैं, जो बिहार का एक रूरल और काफ़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, और वो 8 क्लास का वो एग्ज़ाम इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपका परिचय कराते हैं और वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह का प्रिपरेशन है, क्यों यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में। तो आइए, आप यहाँ पर आइए। ये क्या नाम है आपका? अनिकेत। इनका नाम अनिकेत है। और किस क्लास में हैं आप? क्लास 8। और 8 का एग्ज़ाम हो गया या बाकी है? अभी बाकी है। अभी एग्ज़ाम इनका बाकी है। और एक्चुअली ये यहाँ पर आए क्यों हैं, तो 8 क्लास का एग्ज़ाम देंगे और ये 9 में जाने वाले हैं। और इनके माइंड में है अभी से ही कि हम कुछ नाम सुन के रखे हुए हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे, एनआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, जेई मेंस का तैयारी करेंगे, ये सुने हैं। इसके बारे में ये बहुत अभी जानते नहीं हैं। इनको लगता है कि जैसे 7 का 8 का एग्ज़ाम दिए हैं उसी तरह से कुछ एग्ज़ाम ये भी है। और यहाँ पर आए हैं कि हमको कुछ गाइड कीजिए, हम चाहते हैं कुछ इस डायरेक्शन में भी हम मेहनत करेंगे, ऐसा ये कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि ये किस लेवल के हैं, क्या है, क्या चाहते हैं। तो क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? एंड ऑल्सो इन मैथ्स। ऑल्सो इन मैथ। तो मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, इसका इंटरेस्ट मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है। तो आप फिजिक्स में, अगर हम तो मैथ के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन फिजिक्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, यही ना? यस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये कुछ एडवाइस लेने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले बताइए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप किस तरह से अभी तक का तैयारी किए हैं? अब 8 क्लास में थे तो प्रिपरेशन क्या किए हैं? जब तक मैं 8 में था तब तक उतने सारे तो चीज नहीं थे। मैं थोड़ा सा रीड करता था, कुछ क्वेश्चंस आते थे वो बनाता था, कुछ प्रॉब्लम्स होते थे उसे टीचर से पूछता था। यानी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते थे? यस। अच्छा, साइड में किसी और बुक को आप कभी यूज किया है कि नहीं किया? नो सर। नो सर। तो 9 क्लास में जब ये आए हैं तो आप यहाँ पर अभी जो आए हैं जितने दिनों से, आप कौन से बुक को यहाँ पर आप सॉल्व करने का कोशिश किए हैं? एच.सी. वर्मा की टर्म फर्स्ट वाली और एक दिशा का प्रिपरेशन बुक फॉर जेईई मींस एंड नीट एग्जामिनेशन। तो जेईई मेंस के लिए दिशा पब्लिकेशन का कोई किताब है जिसको इन्होंने स्टडी किया है, और कुछ प्राइमरली एच.सी. वर्मा के कुछ चैप्टर्स को इन्होंने देखा है। देखते हैं कि ये क्या स्थिति है इनका। तो बताइए पहले कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? 7। There are 7 fundamental SI units. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप बताना चाह रहे हैं? Yes. तो कितने तरह के हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 है। कौन कौन सा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत अच्छा। और इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएगा? मास का केजी और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं। तो आप ये बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटीज है कि नहीं? यस, ड्राइव्ड क्वांटिटीज फ्रॉम फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी है। अब वो जिस यूनिट्स को अभी आप यूज कर सकते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपने यूनिट्स बताया है एसआई सिस्टम में, तो इसका अर्थ है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट्स हम किसको बोलेंगे? जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एसआई यूनिट इज केजी एंड एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this force kg meter per second, kg per meter per second square. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes. अच्छा, तो ये आप यूनिट्स बता रहे हैं कि इसका ड्राइव्ड यूनिट्स बता रहे हैं? Yes. ठीक है। आप डायमेंशन लिखे तो फोर्स का, बोर्ड पर आप लिखे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स।
सॉरी, डायमेंशन ऑफ फोर्स। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरे इक्वेशन बनाकर लिखिए। कैसे आप लिखते हैं? ठीक लिख रहे हैं? पहले आप डिफिनीशन लिखे हैं, फिर एफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वाह, बहुत अच्छा। कैपिटल ब्रैकेट भी यूज किए हैं। और इसके बाद आप मास के लिए कितना लिखते हैं? मास के लिए आप कौन सा साइन यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। और एक्सीलरेशन के लिए लेंथ के लिए, वाह बहुत अच्छा। ये टाइम, मास और लेंथ का आपने डायमेंशन लिखा है, ठीक लिखे हैं। तो एक्सीलरेशन के लिए कितना हो जाएगा डायमेंशन? बहुत अच्छा है, ठीक है। Here this is called displacement. ओके। आप वहां टी का साइन क्या दिया है? कैपिटल दिया है कि स्मॉल दिया है? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए। यस। सॉरी। तो एक्सीलरेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा? LT-1 वेलोसिटी हो गया आपका। और एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखे हैं? वेलोसिटी बाई टाइम लिखे हैं। यस। तो फिर टाइम आपका कहाँ है? बाई टी। तो बाई टी आप ऊपर लिखिए। हाँ ठीक है, तो आप करेक्ट कीजिए उसको। कैपिटल टी से लिखते हैं, डायमेंशन को कैपिटल टी से ऑलवेज लिखते हैं। सॉरी। एक ही अलग अलग ब्रैकेट दीजिए दोनों का। LT-1 अलग होगा, टी का अलग होगा। तो आप उसको ठीक से लिखिए। अब फाइनल कितना हो जाएगा? तो इन्होंने कुछ स्टडी किया है, लेकिन अभी परफेक्शन आना बाकी है। ट्राई कर रहे हैं, जैसे देखने से लग रहा है ये मास, लेंथ और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी का निकाले हैं, एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखे हैं, और तब फिर इसके बाद फार्मूला यूज करने के बाद आप इसको यूज किए। बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके और प्रॉपर्टीज को आप आगे पढ़िएगा, देखिएगा, ध्यान से देखना होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो आप अगर वेलोसिटी कोई बॉडी ए और कोई बॉडी बी है, if the body A is moving with velocity VA and the body B is moving with velocity VB in same direction, so what is the relative velocity of A with respect to B? आप इसको लिख कर बताएंगे यहाँ पर हमको। दिस इज VA। थोड़ा और बड़ा लिखिए, छोटा लिख रहे हैं। दिस इज VA and this is VB in same direction, so वेलोसिटी पर आप कोई साइन मिस कर रहे हैं लगता है। yes। हाँ ठीक है। BA माइनस BB, बहुत अच्छा। in same direction। इन द सेम डायरेक्शन। एंड नंबर 1 कीजिए यहाँ पर, नंबर 1। और नंबर 2 में लिखिए, हाँ इस साइड में लिखिए। नंबर 2 में लिखिए इफ द बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू,
आप दोनों ए ही लिख रहे हैं, दो बॉडी है। सॉरी ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ए एक्चुअली सफिक्स है, भी इंटू ए नहीं है, भी ए मीन्स ए सफिक्स। चलिए Yes. ठीक है ठीक है ठीक है। बी को थोड़ा नीचे लिखते हैं, बी को थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ, कैसे लिखते हैं? ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी किस कंडीशन का हो गया? इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन का हो गया। तो ये कितना हो गया? आप तो दोनों का सेम ही लिखे हैं, बी ए माइनस बी बी, और यहाँ भी बी ए माइनस बी बी लिख रहे हैं। इन ये सेम डायरेक्शन में भी ए माइनस बी बी लिखे हैं, एंड हियर इज प्लस माइनस 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 प्लस। बहुत अच्छा। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये लगता है कुछ स्टडी किए हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा नॉलेज है। तो ये थोड़ा और मेहनत करेंगे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने का हो सकता है ये बहुत सारे लड़के बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, माइंड में हमेशा हर चीज को रखना होगा, मिस नहीं करना पड़ेगा, और जितना कम से कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेट होने का कोशिश करना पड़ेगा। हम एक थर्ड और पूछ रहे हैं आपसे, इफ द टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जरा आप एक बार फिर से आप इस साइड में थर्ड केस को बनाइए। तो इफ द टू बॉडीज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। नंबर 3 दीजिए, पॉइंट दीजिए पहले नंबर 3। और टॉपिक कौन सा चल रहा है ये? they are perpendicular. They are perpendicular to each other. ठीक है। This is velocity is va. va and perpendicular this velocity is vb. vb। तो b का एक इंडिकेशन दे दीजिए। बॉडी b का ये हो गया vb। Yes. इसको थोड़ा ठीक से लिखे, क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, a को रिप्रेजेंट करिए। बहुत अच्छा। दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल, कोई एक लेटर होना चाहिए। अगर स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल, कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सर अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे तो ये इसका वेलोसिटी माइनस वी ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक लिख रहे हैं। और फिर अगर हम यहाँ से इमेजिनरी खींचे ऐसे, ठीक है, एक लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं आप। यस। चलिए ठीक है, पूरा खींचिए। देन हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिस इज माइनस वी ए माइनस वी ए बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस। अच्छा ओके, ठीक। और वी ए का अपोजिट भी है। यस, एंड दिस आल्सो और अपोजिट। ये माइनस क्यों किए हैं आप? ये हाँ, बिकॉज इट्स गोज टू अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, बट इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन and second body is moving along this direction, but why it is taken as the negative? because this goes to opposite direction of VA. तो यहाँ पर थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सोल्व करना जान रहे हैं। आप पहले सोल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। सोल्व कीजिए इसको, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। According to vectors law of triangle, ठीक है, let ये A, ये B and ये तो C। साउंड आउट दीजिए। और डायरेक्शन भी आप छोड़ रहे हैं, लगता है ट्रायंगल में डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, और ट्रायंगल में एबीसी में कोई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस। बी का डायरेक्शन दीजिए। हाँ, उसमें भी डायरेक्शन, नहीं वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, और इसमें भी डायरेक्शन, ट्रायंगल में भी डायरेक्शन देते हैं। तब तो पैरेललोग्राम लगाएंगे आप। नहीं, वो तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसे भी करते हैं। यस, सॉरी, ये ऐसे होता है। चलिए ठीक है। so AC is equals to VB माइनस VA। बहुत अच्छा। तो ये AC क्या हो जाएगा? AC this, और ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A respect to, देखिए ठीक से क्या लिखे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। समझे? अब आपको ये बता रहे हैं हम कि अपोजिट क्यों करते हैं। अपोजिट इसलिए आप करते हैं कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ये अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये जितना ट्राई कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि ठीक है, इनको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालते हैं तो आप फर्स्ट में डिफाइन किया है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, और जब तक इसको निगेटिव नहीं करेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी नहीं है। तो इसीलिए आप क्या किए हैं, इसको निगेटिव किए हैं, और तब यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किए। इसका अर्थ है कि ये जो AC मेजर करेगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। और डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो आपको ये थीटा लेना पड़ेगा।
और तब इसमें tan थीटा या sin थीटा जो भी होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए लगता है कि थोड़ा सा ये स्टडी किए हैं, इनको और मेहनत करने का जरूरत है, तो आप परफेक्शन होना और बाकी। अच्छा एक चीज और बताइए, आप फोर्स को जरा डिफाइन करिए, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स an external cause which change or tries to change the state of the object. बहुत अच्छा लिखे हैं। ये स्टेटमेंट आप कहाँ से ड्रॉ किए हैं? सर ये स्टेटमेंट फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, उससे लिया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात आप कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि इम्पल्स का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ सुना हूँ। न्यूमेरिकली उसको कैसे डिफाइन करते हैं? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप इम्पल्स को भी पढ़े हैं। फोर्स को मोमेंटम के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? mv minus mu by t is equals to लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए फोर्स को मोमेंटम के टर्म में। mv माइनस mu क्या हो गया? वो mv minus mu is equals to चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप डिफाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि इफ द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कोई बॉडी सस्पेंड किया हुआ है, जैसे मान लो कि ये बॉडी लिया हुआ है और ये किसी थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, तो इसमें अगर ये बॉडी एनी हाउ किसी कॉज से ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, उसका कहाँ मेंशन करेंगे t, कहाँ पर mg होगा और उसका क्या इक्वेशन होगा, जरा आप उसको बताइए। तो जैसे हम यहाँ पर ये टॉपिक आपका है टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये लिफ्ट और एलिवेटर में भी इसी तरह का काम करेगा। लेकिन आप पहले बताइए कि टेंशन इन स्ट्रिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई इक्वेशन बताइए। इफ द बॉडी इज मूविंग विथ acceleration a in upward direction or downward direction. If the body is moving with acceleration a and goes to upward direction, so the tension in the string is mg minus mg plus ma. mg plus ma आप यहाँ पर लिखिए, तो फिगर भी बनाइए उसका जो अभी आप हम बनाए हैं उसको। ठीक है, a और वेट इसका किधर एक्ट करेगा? ये दिस। हाँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का साइन दीजिए, एम बढ़िया, वेट mg लिखिए, mg लिखते हैं। और टी का साइन कहाँ देंगे? कैपिटल टी का साइन जो टेंशन है, तो टेंशन या स्ट्रिंग कहाँ लिखेंगे आप? टेंशन का एरो दीजिए यहाँ पर। नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, टेंशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये देखिए ये टेंशन है, तो ये टेंशन किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और वेट ऑलवेज क्या है? डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन अगर आपका दिया हुआ है a, तो अब इक्वेशन कितना हो जाएगा टेंशन का? तो t is equals to in upward direction। हाँ इन अपवर्ड डायरेक्शन ma plus mg। ma plus mg। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये टेंशन लिए हैं और ये mg लिए हैं। yes। ये अपवर्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। yes। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस mg। t माइनस mg इक्वल टू कितना? ma। इसका अर्थ है कि t इक्वल टू mg प्लस ma। ये कब होगा? when body goes upward direction। और डाउनवर्ड अगर होगा तो क्या होगा? when body goes downward direction। ऊपर लिखिए आप। so the t is equals to ma minus mg। कंफर्म है? mg this not sorry फिर से बिता के लिखिए, अच्छा से लिखिए। t इक्वल टू, अच्छा से लिखिए, t is equals to mg minus mg माइनस ma। बहुत अच्छा। अच्छा आप वेटलेसनेस का नाम सुने हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेटलेसनेस, तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं? वेटलेसनेस when r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो r 0 कब होगा? when आप इक्वेशन देख के सोचिए कि r कब 0 होगा? r 0 कब होगा? कब होगा? a इक्वल टू g कर देंगे तो when a 0 होगा तो a इक्वल टू g होगा। यस a इक्वल्स टू g होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो a 0 हो जाएगा। तो यानी आप लिख दीजिए a इक्वल टू g, तो r इक्वल टू 0। और इसको क्या कहेंगे? वेटलेसनेस। ये वेटलेसनेस का कंडीशन है। थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अच्छा एक चीज और बताइए। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, विथ इनफॉर्म वेलोसिटी, किसी भी इनफॉर्म वेलोसिटी से अप या डाउन अगर मूव करेगा, तब इसमें टेंशन कितना होगा? जब ये अप में जाएगा और वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, सो t इन अपवर्ड डायरेक्शन mg एंड ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। बहुत अच्छा बात है। चलिए लास्ट में थोड़ा सा और इनका टेस्ट ले लेते हैं। लगता है कुछ स्टडी तो इन्होंने किया है, लेकिन आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कुछ परफेक्शन लाना पड़ेगा और बहुत मेहनत का ज़रूरत है। और आपको अभी हम लोग माइंड में IIT, NIT, JEE मेंस ये नहीं रखना है। अभी हम लोग का एम होगा कि एक अच्छा स्टूडेंट बने और एक अच्छा से प्रिपरेशन करने का पहले हम लोग स्किल डेवलप करें। हम लोग का एम बहुत टारगेट जो है थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, कोई एक चीज़ पर फिक्स नहीं हो जाना चाहिए। आप सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनिए, एक अच्छा आदमी बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। और इस तरह उसके बाद एक अच्छा स्टूडेंट बनने का मतलब होगा कि आपको कंटिन्यूअस स्टडी में रहना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएं, बहुत विद्वान हो जाएं। कोई भी मेहनत करने वाला आदमी अगर कंटिन्यू स्टडी करता है, आप एक सुने होइएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सुने हैं ऐसा? ये कहानी जितना ब्रिलियंट होना, स्कॉलर होना, ये सभी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक अच्छा स्टूडेंट बने और उसके लिए कंटिन्यूअस स्टडी करना है। अगर ऐसे काम को हम लोग कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बनिएगा और लास्ट में आप जो भी चाहेंगे, जिस तरह का एग्जामिनेशन होगा उसको आप क्रैक कर सकते हैं। जाते जाते एक पॉइंट और डिफाइन कर दीजिए। इलास्टिसिटी का आप नाम सुने हैं? यस। क्या चीज है ये इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे रिगेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। रिगेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अच्छा चलिए ठीक है। बाय स्टिचिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में देते हैं। स्ट्रेस को डिफाइन करिए तो। in numerically stress is force by area डिफाइंड एज द फोर्स बाय एरिया। चलिए स्ट्रेस हो गया, बहुत अच्छा। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन वो डेल्टा L by L मींस इलोंगिनेशन बाय ओरिजिनल। माने ये जो सुने हैं या जहां तक इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है बहुत परफेक्ट डिफिनेशन नहीं हो, लेकिन ये न्यूमेरिकली मैथमेटिकली बहुत सारी चीज को एनालाइज किए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसमें जरूरत है कि थोड़ा इनको लाइन पर रखने के लिए कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा ये अच्छा से अगर मेहनत करेंगे तो लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट प्रूफ होंगे और फिर ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कंटिन्यूअस लगे रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।